हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आप सभी का मेरे वीडियो में स्वागत है। तो बहुत जल्द आने वाली है राधा अष्टमी, तो उसकी तैयारी चल रही है। और सभी भक्त को बता दूं कि राधा अष्टमी में कैसे पंचामृत से किशोरी जी को स्नान करवाना है। तो दूध, दही, शहद, गंगा जल और चीनी के घोल से स्नान करवाना है। उसके पहले हमको ड्राई फ्रूट या मखाने का माला पहनाना है। तो मैं मखाने का माला बना ली हूँ और उसके बाद पहनाने के बाद भी नॉर्मल जल से स्नान करवाना है। और उसके बाद दूध, दही, शहद और हमें 5 चीज़ों से उनको स्नान करवाना होता है। तो सबसे पहले मैं दूध से स्नान करवा रही हूँ। और स्नान करने के साथ ही देख सकते हो आप लोग, हमारी किशोरी जी की चमक और बढ़ रही है, वो खिल रही हैं। और कहते हैं कि पंचामृत से स्नान करवाना अच्छा भी होता है। और साथ ही जब भी हम स्नान करवाते हैं तो शंख का प्रयोग ज़रूरी होता है, क्योंकि शंख में लक्ष्मी जी का वास होता है और लक्ष्मी जी राधा रानी का रूप है। तो भाई उनको स्नान करवाने से पहले शंख से स्नान करवाना ज़रूरी है। और मैंने दूध, दही से स्नान करवा दिया था, उसके बाद चीनी का घोल से स्नान करवा रही हूँ। और देख सकते हो हमारी राधा रानी बहुत ही खुश है। और अब हम स्नान करवाएंगे शहद से। और ये मेरा चौथा हो रहा है स्नान। तो मैं 4 चीज़ों से स्नान करवा चुकी हूँ। अब 5वां चीज़ है गंगा जल। और गंगा जल से स्नान करवाने के बाद सादे जल से स्नान करवाना है और अच्छे से स्नान करवाना चाहिए, क्योंकि और उसी टाइम अपना किशोरी जी का मंत्र भी बोलना चाहिए, जिससे और अच्छा होता है। घर पे अच्छी ही पॉजिटिव चीज़ें आती हैं और ऐसे ही स्नान करवाना चाहिए। अभी तीज बीता है, तीज में तो हमारा निर्जला व्रत था। उसके बाद सच बताऊँ तो ऐसे ऐसे आजकल व्रत चल रहे हैं, जन्माष्टमी, उसके बाद तीज और गणेश चतुर्थी और अब आ रही है राधा अष्टमी। तो सच बताऊँ तो ऐसा लग रहा है जैसे घर का माहौल बहुत ही अच्छा हो रखा है। घर पे अच्छी चीज़ें आ रही हैं, ऐसी खुशियाँ आ रही हैं। और ये देखो हमारी किशोरी जी को मैं स्नान करवा रही हूँ और अच्छे से स्नान करवाना चाहिए। और स्नान करवाने के बाद नए कपड़े पहनाना चाहिए। और मैंने जन्म भी करवाना था, तो मैंने सोचा था कि क्योंकि आज जन्म नहीं करवाना, तो मैंने करवाया नहीं तो दिखाती कैसे करवाते हैं। और मैंने सोचा है कि इस बार अगर मैं जन्म करवाऊँगी तो फूलों में जन्म करवाऊँगी, क्योंकि सब्जियों से ढक नहीं पाते तो अच्छा नहीं लगता है। और मैंने अभी कान्हा अपनी किशोरी को नए कपड़े भी पहना दिए हैं, जो कि अभी आप लोग ये कपड़े तो देखे ही होंगे कि मैंने जन्माष्टमी में पहनाए थे। आज सेकेंड डेज पहना रही हूँ। और ये कपड़ा हमारी किशोरी के फेस पे बहुत ही प्यारा लगता है, तो वही मैं पहना रही हूँ। और इत्र लगा दिया। इत्र लगाने के बाद अब उनका घंघरिया पहना रही हूँ। और सच बताऊँ तो ये कपड़े बहुत ही प्यारे लगते हैं। और जब राधा अष्टमी के दिन आपको ऐसे ही उनको पंचामृत से स्नान करवाना है, नए वस्त्र, नए पोशाक धारण करवाना है और प्यारा सा श्रृंगार करना है। और उनकी फेवरेट चीज़ें खिलानी है, जैसे कि मालपुआ है, अरवी की सब्ज़ी है, जो कि हमारी किशोरी जी को बहुत पसंद है। तो वो चीज़ें करनी है। जैसे हम कृष्ण जन्माष्टमी में कान्हा की पसंद का ध्यान रखते हैं, वैसे ही राधा अष्टमी में हमारी किशोरी जी आज के दिन, राधा अष्टमी के दिन प्रकट हुई थी, जन्म लिया था। तो लोग राधा अष्टमी को बहुत ही अच्छा मानते हैं। कहते हैं राधा अष्टमी, पता नहीं कितने पुण्य एक राधा अष्टमी का व्रत करने से मिलता है। तो सभी को करना चाहिए। अगर नहीं कर पाते हैं तो उनकी पूजा आराधना तो ज़रूर करनी चाहिए। इससे आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे। हमारी श्री जी की कृपा आप पे हमेशा बनी रहेगी। तो ये चीज़ें करनी चाहिए। अभी मैंने किशोरी जी को अपने कपड़े पहना दिए हैं और अब है श्रृंगार की बारी। और श्रृंगार भी आज मैं बहुत ही प्यारा करूँगी। तो आप लोग मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। और साथ ही राधा राधा
बोलना तो भूलना ही नहीं, क्योंकि हमारी राधा रानी का जन्मदिन आने वाला है। तो उसमें आपको कुछ बोलो ना बोलो, लेकिन राधे राधे ज़रूर बोलना है। और मैचिंग में ये उनका माला पहना रही हूँ, जो कि ज़्यादातर तो कान्हा पहनते हैं, लेकिन आज मैंने कहा अपनी किशोरी को पहनाती हूँ। उनके ड्रेस के साथ मैचिंग कर रहा है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। और फिर मैंने उनको चूड़े पहनाए, और चूड़े भी उनके बहुत ही प्यारे लगते हैं। वैसे भी मैंने उनको नज़रिया पहना रखी है और ये चीज़ें पहना रखी है जो कि बहुत ही प्यारे हैं। और आप देखोगे ना, जो कान की पहनी हुई हैं और उनकी ड्रेस माला सब मैचिंग कर रहा है। पता नहीं हमारी किशोरी जी की ऐसी कृपा होती है कि वो खुद अपनी मैचिंग बना लेती हैं। और सच बताऊँ तो फिर बहुत ही प्यारा लगता है और बहुत ही क्यूट लग रही हैं। और अब मुझे उनको नोज़ पिन पहनानी है। और ये नोज़ पिन सच बताऊँ तो जब मैं एक बार कान्हा के लिए ज्वेलरी लाई थी, उसमें ये मांग टीका था। लेकिन सच बताऊँ तो अब इनको हम अपनी किशोरी जी को नोज़ पिन की तरह पहनाते हैं तो बहुत ही प्यारा लगता है। बहुत लोग पूछते हैं कि आपने ये कहाँ से लाया किशोरी जी के लिए। तो सच में बताऊँ तो पता नहीं था कि हमको हमारे घर किशोरी जी आने वाली है, लेकिन आ भी गई। उनकी चीज़ें भी हमेशा मिलती जुलती रहती हैं। और देख सकते हो आप लोग भी, नोज़ पिन भी ज्वेलरी के साथ मैचिंग कर रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि देखो, मुझे मैचिंग लगानी नहीं पड़ती, वैसे ही हमारी किशोरी जी अपनी मैचिंग खुद बना लेती है और पहन लेती हैं। और आजकल मैं अपनी किशोरी जी को स्ट्रेट बालों के साथ श्रृंगार कर रही हूँ, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है मुझे। तो अभी मैंने बाल पहना दिया है और उसके बाद अब मैं उनको मांग टीका लगाऊंगी। और मांग टीका भी उनका बहुत ही प्यारा है, मैचिंग के साथ का है। तो अभी पहनाती हूँ, आपको दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। ये है उनका मांग टीका, जो कि बालों के साथ जुड़ा, जॉइंट नहीं किया है। और मैंने लगा दिया था कि अभी पहनाऊँगी तो सही कर दूँगी। और सच बताऊँ तो ये भी मैचिंग ही कर रहा है रेड के साथ। ये है उनका मांग टीका, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। और आप लोग बताओ कि कैसा लग रहा है। उन्होंने अपना चूड़ा चांदी वाला गिरा दिया था, तो मैंने कहा आप ऐसे नहीं गिराओ। उसके बाद ये देखो, गुलाब का पंखुड़ी लगा रही हूँ, जो कि मुझे सच बताऊँ तो सबसे प्यारा चीज़ यही लगता है कि हमारी किशोरी जी जब गुलाब की कली लगाती है तो बहुत ही प्यारी लगती हैं। उसके साथ आज मैंने उनको चुनरी भी ओढ़ा रही हूँ, और चुनरी मुझे बहुत प्यारी लगती है, मैचिंग भी है येलो के साथ। तो मैंने कहा आज अपनी किशोरी जी को पहना के देख लेती हूँ कैसा लग रहा है। अब बताना आप लोगों को है कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। और अभी फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी तैयार होने के बाद, कि आप लोगों को सिर्फ बताना है कि कैसे लग रही हैं हमारी राजकुमारी, हमारी श्री जी, हमारी राधा रानी। तो आप लोगों को बताना है। उसके साथ ही मैं उनको अभी परफ्यूम लगाऊंगी। और परफ्यूम लगाने से पहले मैं आँखों पे हाथ रख लेती हूँ कि उनको आँखों में ना लगे। और मैंने परफ्यूम लगा दिया है और अब उनकी बारी है दर्पण देखने की। तो अब दर्पण दिखाएंगे। और आज तो मेरी बहुत ही प्यारी किशोरी जी लग रही हैं। और मैंने फिर काला टीका भी लगा दिया कि हमारी किशोरी जी को नज़र ना लगे। बहुत ही प्यारी लग रही हैं। और ये है प्यारा सा दर्पण उनका, जो कि दर्पण देखने के बाद ये देखो बहुत ही प्यारी लग रही हैं। सच में बहुत क्यूट लगती हैं हमारी किशोरी जी। और उनका फाइनल श्रृंगार हो गया है और आप लोग खुद ही देख सकते हो। ये है उनका फाइनल श्रृंगार और मैं उनको दर्पण दिखा रही थी और फिर ये मैं अपनी किशोरी जी से बातें कर रही थी। सच में बहुत ही क्यूट लग रही हैं हमारी किशोरी जी, हमारी श्यामा जी। और फिर मैं उनको झूले में झूला रही हूँ। ये कि सभी को राधा अष्टमी में ऐसे ही करना है, क्योंकि उनको श्रृंगार करना है, स्नान करवाना है, उसके बाद उनको झूला में झुलाना है।
तो ये चीज़ें करना है आप सभी को। और फिर हम अब चलेंगे अपने लाला को भी स्नान करवा दें, क्योंकि सबसे पहले लाला स्नान करते हैं, लेकिन आज लेट हो रहा है। लाला सेकेंड पोजीशन में चल रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना भाई दोनों एक ही हैं। और उसके बाद मैंने उनको भी माला पहना दी हूँ। सबसे पहले तो उनको भी शंख से स्नान करवाया है, उसके बाद माला पहना दी हूँ मखाने की। और अब स्नान करवाऊँगी दूध, दही, शहद, मक्खन, इन चीज़ों से उनको स्नान करवाना है मुझे। मक्खन से नहीं स्नान करवाते, गलती से मेरे निकल गया है। और ये मैं दूध से स्नान करवा रही हूँ अपने कान्हा को, अपने लाडले को। और सच बताऊँ तो मेरा लाडला बहुत ही प्यारा है। और दूध के बाद मैं दही से स्नान करवा रही हूँ। और ऐसे ही मैंने जन्माष्टमी के दिन भी अपने सबसे पहले कान्हा को स्नान करवाया था, उसके बाद किशोरी जी को करवाया था। और आज मैं अपनी सबसे पहले किशोरी जी को स्नान करवाया, उसके बाद कान्हा को, क्योंकि भाई आज हमारी किशोरी जी का जन्मदिन आने वाला है। तो उनकी चीज़ें बनती हैं, भाई बेटे का होता है तो बेटे का, जिसका दिन होता है उस दिन उनका चलता है। तो आप लोग बताना क्या मैंने सही किया। और उसके बाद मैं उनको बहुत ही प्यार से स्नान करवा रही हूँ। सभी लोग अभी बोलेंगे कि औंठे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कभी कभी होता है ना, फिंगर होते हैं, गलती से भी हाथ लग जाता है, फिर जब याद आता है तो उसका यूज़ करना बंद कर देते हैं। उसके बाद अब चीनी की गोल से स्नान करवा रहे हैं। और फिर अब शहद और गंगा जल से। और ये मैं शहद से स्नान करवा रही हूँ, और उसके बाद गंगा जल से स्नान करवाना है। सभी लोग कोशिश किया करो कि डेली पंचामृत से स्नान करवाओ। अगर डेली नहीं करवा सकते हो तो हफ्ते में एक बार ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि मैं हफ्ते में 1 से 2 बार अपने कान्हा और किशोरी को पंचामृत से हमेशा स्नान करवाती हूँ। और बहुत ही अच्छा लगता है कि हमारे लाला को हमारी चीज़ें पसंद आती हैं। उसके साथ ही ये देख सकते हो लाला भी स्नान कर चुके हैं और अब सादे जल से स्नान कर रहे हैं, तो वो भी मैं उनको शंख के द्वारा स्नान करवा रही हूँ। तो मैंने लाला को स्नान करवा दिया है, और अब हम लाला को पहनाएंगे पोशाक। और इसी टाइम मैं रुमाल लेके आई, और कान्हा को ये होता है कि मैं पहले रख देती हूँ उनके पास, और उसके बाद लाला को अब रुमाल के द्वारा रुमाल से पोंछूंगी, क्योंकि हमारे प्यारे से कन्हैया को कोई दिक्कत ना हो। इसी वजह से मैं रुमाल यूज़ करती हूँ, क्योंकि रुमाल मुलायम होता है। और हमारे प्यारे कान्हा के लिए प्यारी चीज़ें अवश्य चाहिए, तो वही चीज़ों का यूज़ करते हुए मैंने कान्हा को पोंछ दिया था। उसके बाद अब इत्र से मालिश करूँगी। तो ये है मोगरे का इत्र, जिससे मैं कान्हा को मालिश कर रही हूँ। और थोड़ा सा भी मैंने उनके सीने पे टैटू के नाम पे राधा रानी का, टैटू नहीं कह सकते, हमारी राधा रानी और कान्हा का प्यार है जो उन्होंने राधा लिखवाया है। उसके साथ ही एक माला भी बना हुआ है, जो कि मुझे सच में बहुत प्यारा लग रहा है। और हमारे कान्हा के सीने पे राधा रानी के चरणों के पद चिन्ह हैं, आप लोग भी दर्शन कर लो, बहुत ही अच्छा माना जाता है और बहुत ही शुभ होता है। उसके साथ ही मैं कान्हा को उनके कच्छे पहना रही थी। और इधर मैंने उनको कच्छे पहना दिया है, अब बारी है कपड़े पहनाने की।
तो कान्हा और किशोरी को मैं हमेशा ही मैचिंग पहनाने की कोशिश करती हूँ। तो मैंने किशोरी को भी यही पहनाया है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने लाडले को भी पहना दूँ। तो मैं लाडले को भी सेम पहना रही हूँ और अच्छा भी लगता है जब हमारे दोनों बच्चे मैचिंग पहनते हैं तो बहुत ही प्यारा लगता है। और अब हम पहना रहे हैं कान्हा को घंघरिया। और सच बताऊं तो जब भी कान्हा ये पोशाक पहनते हैं बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत ही क्यूट लगते हैं। सच बताऊं तो मुझे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और कान्हा ने कपड़े पहन लिए हैं, अब है श्रृंगार की बारी। तो अपने कान्हा की श्रृंगार करेंगे। तो सबसे पहले हम कान्हा को पहनाएंगे तुलसी माला, उसके बाद हम उनको प्यारा सा उनका चोकर सेट पहनाएंगे, जो कि ये मुझे बहुत ही प्यारा, सच में ये चोकर उनका बहुत ही प्यारा लगता है। उनकी ये ज्वेलरी मुझे बहुत ही प्यारी लगती है। और ये देखो लल्ला ने पहन लिया है, ये भी ज्वेलरी कान्हा की मैचिंग ही लग रही है। और उसके बाद मैंने कान्हा को बाल पहनाया और बाल पहनाने के बाद उनको मुकुट बांधना होता है। तो अब मुकुट बांधेंगे। और इनकी मुकुट सच बताऊं तो कान्हा की मुकुट मुझे बहुत ही प्यारी लगती है। और ये है कान्हा की मुकुट। और हमारे कान्हा के मुकुट पहन लिए हैं। और मैंने कान्हा को पहले ही गोल्ड का कान का पहना दिया था, क्योंकि रोज़ उतारना रखना मेरे बस की बात नहीं है। तो मैंने कान्हा को गोल्ड का ही उनका पहना दिया है। और देख सकते हो हमारे कान्हा कितने प्यारे लग रहे हैं। उसके बाद उनको परफ्यूम लगाना है, तो ये देखो मैंने परफ्यूम लगाया। और उसके बाद दर्पण दिखाएंगे, क्योंकि लल्ला का बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार हुआ है, तो दर्पण दिखाना तो भाई ज़रूरी होता है। उसके पहले काला टीका, लाला को मैंने काला टीका लगाया कि लाला को नज़र ना लगे। और अब दिखाएंगे लाला को दर्पण की लाला का कितना प्यारा सा श्रृंगार हुआ है। और लाला हंस भी रहे हैं। और ये देखो बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार हुआ है लाला का। और फिर मैंने लाला की नज़रें उतारी, थोड़ा लाला से मैंने बात किया। और अब हम चलते हैं तो अब हम चलेंगे अपने कान्हा और किशोरी को झूला झुलाने, क्योंकि कान्हा के पास तो झूला है ही। और ये इधर आ गई हमारी कान्हा और किशोरी झूला झूलने, क्योंकि कहते हैं जब राधा अष्टमी आएगा तो ऐसे ही आपको झुलाना है अपनी किशोरी जी और कान्हा को। और बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही शुभ है। तो अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही कमेंट करना मत भूलना। अगर कमेंट नहीं कर सकते हो तो राधे राधे प्लीज़ लिखना। और राधे राधे सभी को, श्री जी की कृपा आप सभी पे बने रहे। हैप्पी राधा अष्टमी।